बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी नगेट्स की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट में, कम टाइम में। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन ले लिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 1 केजी से थोड़ा सा कम चिकन लिया मैंने। अगर आप 1 केजी लें तो उसके ऑलमोस्ट 100 से अबव आपके जो है वो नगेट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके मशीन में ऐड करना है, ताकि इसके अंदर हड्डी वगैरह ना हो कोई। तो हाथ से आपने थोड़ा सा मसल के फिर ऐड करना है, ताकि मशीन जो है वो उसके ब्लेड वगैरह ख़राब ना हो। यहाँ पे इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। आपने इसको मैश करना है कि ये बिल्कुल जैसे कि आटा, गूंदा हुआ आटा होता है, वैसा हो जाएगा ये। बिल्कुल आपने इसके अंदर के जो चिकन है वो पीसीज ना रहें, बिल्कुल चिकन जो है वो बारीक हो जाए। इस तरह इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसको मैंने किया मैश, और ये अच्छे तरीके से ये चिकन जो था वो बारीक हो गया था। अब इसके अंदर मैं बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। हरी मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की थी तकरीबन 6 से 7, और इसको भी आप चाहें तो साथ ही चिकन के ऐड कर दें, या जिस तरह मैंने ऐड की इस तरह ऐड कर लें। अगर आप ज़्यादा इसको चॉप करना चाह रहे हैं, बारीक करना चाह रहे हैं हरी मिर्च को, तो आप चिकन के साथ ही ऐड कर लें, या इसको चॉप करके ही बाद में चिकन के अंदर ऐड करें। मुझे थोड़ी सी इस तरह से हरी मिर्च मोटी मोटी सी इसके अंदर अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐड किया, और ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया, इतना ही इसने होना था। तो यहाँ पे अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, अदरक और लहसुन का जो पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। और आपने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करनी है तो वो कर लें, यहाँ दोनों चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड की थी। अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फिर रेड जो है वो मिर्च वो है आप स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया था तकरीबन 3 चम्मच, और यहाँ पे सोया सॉस मैंने ऐड की थी इसके अंदर 3 चम्मच। आप चाहें तो इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो चिकन के अंदर मिक्स हो जाएं। इसके अंदर मैंने एक अंडा भी ऐड किया था, तो वो इसकी अंडे को तोड़ते टाइम की वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई मुझसे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड, ये तकरीबन 6 से 7 ब्रेड के पीसीस थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, और बारीक साइज़ का एक क्रम्स बना लिए थे मैंने। ठीक है, अगर आप ब्रेड के क्रम्स नहीं बनाना चाहते तो ब्रेड क्रम्स बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड किया। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है, और बाद में ये देखें आप कि इसका अच्छा सा आपने देख लेना है कि एक डो सी फॉर्म इसके अंदर आ जाए, कि ये आपस में ये जुड़ तो रहे, चिकन जो है वो जुड़ जाए, और ये अलग अलग सी इसकी फॉर्म नज़र ना आए। अगर आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि आपसे थोड़ा सा थिक बना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और जो है वो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपसे वो एक डो सी फॉर्म बन जाएगी। और आपने थोड़ा सा इसको जिससे मैंने हाथ से आपको बाउल सा बना के इसका दिखाया, उस तरह आपने बना के देख लेना। अगर तो वो परफेक्ट बन रहा है तो आपके जो बैटर है ब्रेड क्रम्स का वो अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो चिकन हमने रेडी किया था, इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए हाथ से इस तरह मसलना है कि बिल्कुल ये एक जान हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो इसको अब यहाँ पे मिक्स करके ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख दें, या चाहे तो आप इसी तरह इसके जो है वो शेप इसको दे लें ब्रेड क्रम्स की, उसकी नगेट्स की। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही बेस्ट इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से इसको जैसे आटा गूंथते उस तरह गूंथ लिया, और अब इसको हम दे लेंगे शेप नगेट्स की। अगर तो आपके पास कोई कटिंग मोल्ड है जिसको आप अलग से कोई शेप देना चाहते हैं, उसके साथ आप इसको शेप दे सकते हैं। एक प्लेट पे इसको अच्छे तरीके से बिछा लें और बाद में इसको कटिंग कर लें। और अगर तो आप इस तरह नहीं देना चाहते तो जिस तरह के मार्केट से नगेट्स मिलते हैं, आप चाहें तो जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट से जैसे नगेट्स मिलते हैं वैसे भी आप घर में शेप दे सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से प्लेन करें, और मिड में इस तरह से फिंगर से हल्का सा आप होल करेंगे तो वो बाजार जैसे नगेट्स की शेप भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं नॉर्मल जो जिस तरह की बनाना चाह रहे हैं आप उस तरह की बना लें। लेकिन मैं इस तरह का नॉर्मल ही बनाऊँगी जिस तरह का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब मेरा चिकन था, और यहाँ पे मैंने नगेट्स जो बनाए थे वो 70 के करीब नगेट्स ये देखें बनकर रेडी हो गए हैं। लेकिन मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे। अगर आप इसे थोड़े से छोटे बनाएं
तो ये तकरीबन 100 से प्लस ही बनेंगे नगेट्स, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो लेयर है वो बारीक ही रखें, क्योंकि फ्राई होते भी ये थोड़े से फूलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से मोटे रखे थे क्योंकि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना था, इसलिए मैंने थोड़े से जल्दी जल्दी बड़े बना के तो इसका काम ख़त्म किया। यहाँ पे मैंने ले लिया है अंडा, सिंपल अंडा है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मैंने ऐड की। यहाँ पे प्लेन मैदा है और वही ब्रेड क्रम जो उसके मैंने अंदर ऐड किए थे वही मेरे पास ब्रेड क्रम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोट करूँगी मैदे के अंदर, और ये देखें इसको मैदा लगा के इसको थोड़ा सा हमने झाड़ लेना है। बाद में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एग के अंदर, और एग में मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की। आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कम लगे नमक, ठीक है। आप एक पहले फ्राई करके देख लें, अगर तो आपको चिकन के अंदर नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, नहीं तो आप अंडा प्लेन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दूँगी कि आपने यहाँ पे जब ब्रेड क्रम्स लगा लेना तो इस तरह से हल्का हल्का आपने इसको दबाना है। यकीन करें आपके ब्रेड क्रम्स जब आप इसको फ्राई करेंगे ज़रा सा भी इसका क्रम्स जो है वो ऑयल में नहीं गिरेगा, ऑयल नहीं ख़राब होगा, इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स नहीं उतरेंगे अगर आप इस तरह से ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो। इस तरह अब ब्रेड क्रम्स नहीं उतरेंगे। और वैसे भी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो वो ऑयल में बहुत ज़्यादा उसका क्रम्स गिरता है और फिर वो ऑयल भी ख़राब होता है और चीज़ का जो हमारा टेस्ट है वो भी वो चीज़ नहीं रहता, क्योंकि उसमें से जले का टेस्ट आने लग जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाए, हल्का से इसको झाड़ा और बाद में इसको हाथ की मदद से आपने प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो अच्छे तरीके से वो चिपक जाएँ और उतरे नहीं। ये देखें जिस तरह के मैंने किए, और बाकी भी इसी तरह आप इसको कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और यहाँ पे आपने इसको इसी तरह डिश में फ्रीज़ कर देना अगर आप तो थोड़े से बनाना चाहते हैं तो। बाकी आपने इसको इसी तरह डिश में फ्रीज़ करने के बाद आपने इसको पाइपिंग बैग में आपने इसको डाल के तो फ्रीज़र में रख देना। जब आपको चाहिए तो थोड़े से निकालें और फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी जो थे मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, फ्रीज़ करूँगी और बाद में इसको ओवरनाइट इसी तरह फ्रीज़ में रख दूँगी डिश के साथ। और बाद में इसको मैं नेक्स्ट डे इसको मैं इसमें रैप कर लूँगी, इसको मैं पाइपिंग बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके तो फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे मैंने अब इसको कर लेना है फ्राई, और फ्राई करते टाइम आपने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के आपने ऑयल को प्रीहीट करना है, ऑयल और लो फ्लेम पे ही रख के आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। और जो ऑयल है वो आपने डीप जो थोड़ा सा है वो ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना है ताकि ये अच्छे तरीके से, ये ना हो कि ऊपर से ही बस नीचे वाली साइड से पकते रहें और ऊपर वाली जब आप उसकी साइड चेंज करें तब भी ब्राउन हो। इस तरह आपने इसको मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है चम्मच को ताकि ये जले नहीं। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से हमारे फ्राई हो गए, इसको हमने अब निकाल लेना। और ये देखें आप, इसको मैंने फ्राई किया और ये आप देखें मेरे हाथों पे ज़रा सा भी ऑयल नहीं इसके ऊपर लग रहा। तो आपने इसी तरह अगर आप ब्रेड क्रम्स दबा के और अच्छे तरीके से आप फ्राई करेंगे तो ये ब्रेड जो है वो नगेट्स हमारे बहुत मज़े के बनकर रेडी होंगे। मैं आपको ये एक तोड़ के भी दिखाऊंगी और ये देखिएगा आप, अंदर से इतने ज़्यादा ये जूसी और ये बनके बाहर से इतने क्रिस्पी बनकर हमारे जो हैं वो नगेट्स रेडी होंगे। आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करने हैं। मार्केट वाले नगेट्स जो हैं वो भूल जाएंगे, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए घर में बनाना ही मेरे ख्याल से बेहतर रहता है। और कुछ हाइजीनिक की वजह से भी अच्छा है कि घर पर ही हम ऐसी चीज़ों को रेडी करें। तो ये देखें आपने अच्छे तरीके से जो आपको मैंने ट्रिक बताई है वो फॉलो करनी है, तो आपके नगेट्स जो हैं वो इंतहाई मज़े के बनकर रेडी होंगे। और इसमें स्पाइसेस वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।